सुबहान अल्लाह। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बहन की जिनकी कहानी दिल को छू जाती है। मारिया बिलाल एक कैंसर पेशेंट है, लेकिन दिल में सिर्फ़ एक ख्वाहिश, अल्लाह के घर का दीदार। जब ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है तब सिर्फ़ ईमान और सब्र ही इंसान का सहारा बनता है। मारिया बिलाल को जब कैंसर का पता चला तो उन्होंने रोना नहीं शुरू किया, बल्कि उन्होंने कहा, मुझे दुनिया का डर नहीं, बस एक बार अपने रब के घर जाना है। और देखें, अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल कर ली। आज वो उम्रे पर हैं। अपनी कमज़ोरी की बावजूद हर कदम पर शुक्र अदा करते हुए उनकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन दिल में सुकून, क्योंकि वो जानती हैं कि जहाँ सब कुछ ख़त्म होता है वहाँ से अल्लाह का करम शुरू होता है। क्योंकि जब आप खाने काबा को देखते हो ना सामने, तो आप बिल्कुल, आपके पास वर्ड्स नहीं होते कि आप क्या बोलो। उस टाइम हम लोग जब जाते हैं और बोलते हैं कि हम ये दुआ मांगेंगे, ये दुआ मांगेंगे, ये दुआ मांगेंगे, जब हम सामने जाते हैं और देखते हैं तो जो हमारे दिल से दुआ निकलती है ना, पता ही नहीं चलता, क्या लफ्ज़ नहीं है इस तरह बयान करने की। क्योंकि जो लोग हज करने जाते हैं, जो उम्रा करने जाते हैं, अल्लाह पाक उन सब की जायज़ मुरादें भी पूरी कर दे, और जो नहीं गए उनकी भी मुरादें पूरी करे। और अब मारिया बिलाल, आप सब जानते हैं, द फेमस व्लॉगर है अल्हम्दुलिल्लाह, और कैंसर की पेशेंट है ये। और बहुत अच्छी बात है कि इनको जो है ना, अल्लाह पाक ने अपने पास वहाँ पर बुलाया है। इबादत वहाँ पे करेंगी अपने पास, और चाहे वो 1 दिन का हो या 2 दिन का हो, 3 दिन का स्टे हो, पर यह है कि अल्लाह पाक ने बुला तो लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। और हम सबको खुश होना चाहिए। और ये कैंसर पेशेंट है, मैं आप लोग को एक दफ़ा फिर से बता दूँ, इन्होंने जितनी तकलीफ़ें उठाई हैं और जितना इनको तकलीफ़ मिली है, आपको कैंसर के पेशेंट ऐसे होते हैं कि अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह पाक ये बीमारी, मैं बोलती हूँ, किसी को भी ना दे। क्योंकि जिन लोगों को ये बीमारी होती है ना, उनकी तकलीफ़ इंसान देख ही नहीं सकता। और इस हालत में भी अल्लाह ने एक वसीला बनाया, एक ज़रिया बनाया उनको। उन्होंने ख़ुद तो पैसे उनके पास इतने हैं नहीं, पर यह है कि उनको किसी ने उम्र की शहादत दी कि आप उम्रा करें, पैसे हम देंगे। तो अल्लाह पाक उनको भी बहुत दे। मुझे इतना शौक़ है ना, और मैं यूट्यूब में जब काम कर रही हूँ तो वो भी इसी वजह से कर रही हूँ, क्योंकि मुझे किसी चीज़ का शौक़ नहीं सिवाय उम्रा और हज करने का बहुत शौक़ है। तो इंशाल्लाह जिस तरह मारिया की ख्वाहिशात पूरी हुई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी होंगी। और जितने भी मेरे भाई बहन, जितने भी लोग देख रहे हैं, मुझे अल्लाह पाक उन सबको हज और उम्रा करने की शहादत नसीब फरमाए। खैर, आपको व्लॉग दिखाते हैं, मारिया बिलाल का व्लॉग, किस तरह से वो उम्रा कर रही हैं, किस तरह से उन्होंने दुआ मांगी, किस तरह से वो रो पड़ी हैं। और इंशाल्लाह थंबनेल में भी आपने देख लिया है कि प्रॉब्लम सॉल्यूशन सॉल्व हो जाती है। और मैं कहूँगी कि जो इंसान यहाँ पर जाता है, दुआ मांगता है दिल से, फ़िलहाल तो वैसे तो कोई नहीं जा सकता, क्योंकि आजकल का इतनी महंगाई हो गई है कि ये बंदा, जाहिर सी बात है, एक को नहीं अपने साथ एक और भी लेके जाएगा ना, तब भी पैसे अमाउंट अरेंज इतना नहीं कर सकता। सिर्फ अपने लिए करेगा तो फिर साथ में दूसरा भी जाना चाहिए, क्योंकि एक बंदा कैसे जाए, चाहे लेडीज़ हो तो वो तो नहीं जा सकती। तो बहुत ही महंगाई है आजकल। अल्लाह पाक जो है ना, मैं कहती हूँ ऐसी बीमारी भी किसी को ना दे, पर वो यहाँ गई हैं तो इंशाल्लाह उनकी बीमारी भी सॉल्व हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, धीरे धीरे करे सब ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। आज चले आपको ब्लॉग दिखाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे सामने से सबसे पहले नवाफिल अदा करेंगे। मारिया नवाफिल अदा कर रही है, मैं उसके साथ हूँ। उसके बाद हम तवाफ शुरू करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह।
दोस्तों हम सब सेहतमंद हैं, लेकिन कितनी बार हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया। मारिया ने बीमारी में भी अल्लाह को याद रखा और हम सेहत में भी नमाज से दूर हैं। सोचो अगर वो इतनी हिम्मत वाली हो सकती है तो हम क्यों नहीं। आज सब मिलकर दुआ करें, या अल्लाह हर बीमारी को शिफा दे और हर दिल को अपने घर बुला ले, और मारिया बिलाल जैसे सब लोगों को हिम्मत दे, सब्र दे और अपनी रहमत से नवाज दे। आमीन। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट में आमीन ज़रूर कहिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।